अस्सलामुअलैकुम, आई एम सना। वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सना सामने चिकन रख के बैठी है। जी हाँ, चिकन भाईजान। आज मैं अपने किचन में हूँ क्योंकि मैं बनाने जा रही थी चिकन देगी कौरमा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से अपनी स्पेशल रेसिपी शेयर करूँ, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। सीरियसली, सच में, अगर यकीन ना आए तो आप इस रेसिपी से बना के देख लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताती हूँ कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। लेट्स गो। जी सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट इंग्रेडिएंट है चिकन। मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 kg चिकन। 1.5 किलो चिकन है यहाँ मेरे पास। इसका बनाऊंगी मैं कौरमा। जी, माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज अनियन। प्याज लेना है आपने, और मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। उसको इस तरीके से काट लिया। आपने प्याज ज़्यादा नहीं डालना, वरना जो है कौरमा मिठा हो जाता है। एंड माई नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ अदरक लहसुन पेस्ट। आपने क्या करना है, गार्लिक पेस्ट लेना है 1 टेबलस्पून। लहसुन का पेस्ट ले लिया है मैंने, और अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून। टन माई नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ टमाटो। आपने टमाटर लेने हैं, इस तरह से काट लेना है। ये मीडियम साइज़ का इतना टमाटर था, मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कौरमे में, आपने ज़्यादा टमाटर बिल्कुल नहीं डालने। सिर्फ 1.5 किलो चिकन में 2 टमाटर मैं डाल रही हूँ। अगर 1 किलो चिकन होगा तो आप उसमें सिर्फ 1 टमाटर यूज़ करेंगे। एंड माई नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज़ दही। आपने योगर्ट ले लेना है। दही आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना कौरमे की बजाय कड़ी बन जाएगी। दही मैं यहाँ पे 1 प्याली ले लेती हूँ। मेरे छोटे बाउल का हिसाब है ये, लेकिन आपको बता देती हूँ कितना लेना है। ये जो सालन डालने वाला चमचा होता है, ये भर के मैंने 5 चम्मच लिए हैं। टन माई नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आर मसाले। आपने मसाले लेने हैं। लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है 2 टीस्पून। आप जितनी मिर्च पसंद करते हैं, स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हल्दी मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून, और नमक मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। और काली मिर्च मैं डालती हूँ इस कौरमे में 1/2 टीस्पून 1.5 किलो चिकन में। अगर आप किलो बनाएंगे तो इससे भी कम डालेंगे। और सूखा धनिया मैंने ले लिया है 2 टीस्पून। मैंने यहाँ पे दरदरा किया हुआ लिया है, आप पाउडर भी ले सकते हैं। और खुशबू के लिए मैंने लिया है यहाँ पे जायफल जलित्री। ये देखें, इस तरह का पीस है जायफल जलित्री का। और ये देखिए थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी। तो इस हमें मसालों में क्योड़ा वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत कड़वा कर देता है सालन को। ये साबुत गरम मसाला ही बहुत खुशबू और फ्लेवर ऐड कर देता है। और दूसरा मैंने लिया है साबुत गरम मसाला 1.5 टेबलस्पून। आप देख सकते हैं इसमें स्टार सीड भी है, ज़ीरा भी है, और साबुत काली मिर्च तो लाजमी डलता है। दालचीनी के 4 टुकड़े भी हैं, और बड़ी इलायची 2 टुकड़े हैं। अब मैं अपने कौरमे में डालती हूँ तेज़ पत्ता। आप भी डालें, वो बहुत खूबसूरत भी लगता है और उसका टेस्ट भी, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। और सब्ज़ इलायची मैंने ली हैं 3। बस ये हो गए आपके मसाले। इसमें जो लास्ट चीज़ है टन शान का कौरमा मसाला। पैकेट का कौरमा मसाला मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी खुशबू और चटपटापन दे देता है आपके कौरमे को। लेकिन पैकेट के मसाले बहुत थोड़े डालने चाहिए, मैं बहुत ज़रा सा डालती हूँ। शान का कौरमा मसाला मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून। कभी भी पैकेट के मसाले पूरे का पूरा मत डाला करें, इससे पूरी डिश तैयार नहीं होती। एंड माई नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ कोकोनट। ये है श्रेडेड कोकोनट। आप इसे क्रश कह लें या ग्रेटेड जो कोकोनट है, ड्राई कोकोनट, ये वो ले लिया है मैंने श्रेडेड कोकोनट। ये मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून इस कौरमे के एंड पे जब ये रेडी होने वाला होगा। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर हो जाता है कौरमे का। जी दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में मैं प्याज को ब्राउन करूँगी। ये जो मेरे पास प्याज थे, इनको मैंने डाल दिया है। और मेरा फर्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट ऑयल जाएगा इसमें। और ऑयल जो है कौरमे में ज़्यादा डलता है, आपने 2 कप ऑयल डाल लेना है। अब आपने तेज़ आंच में प्याज को ब्राउन कर लेना है, और बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन करेंगे आप प्याज़ों को। आपने डार्क ब्राउन नहीं करने। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन फ्राई कर लेते हैं प्याज को, या ब्लैक कलर के फ्राई कर लेते हैं, तो आपका कौरमा कड़वा हो जाता है। डार्क ब्राउन से भी कड़वा हो जाता है। बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर में आप फ्राई करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। जी दोस्तों, ये कौरमा बहुत झटपट रेडी हो जाता है। आपका सेकंड स्टेप क्या है, जब तक आपके प्याज ब्राउन हो रहे हैं, आपने क्या करना है, जो दही आपने लिया था 1 प्याली, उसमें नमक मिर्च अपने मैं मिक्स कर लूँगी। ये जो मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, मैं सारा ये भी ऐड कर दूँगी। अपनी हल्दी पाउडर भी ऐड कर दूँगी, और नमक भी ऐड कर दूंगी। जितने भी पाउडर फॉर्म में मेरे मसाले हैं वो सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया, और ये झटपट रेडी हो जाता है क्योंकि इसका हाफ काम तो दही में हो गया। इस तरीके से मसाले अच्छे से दही में ब्लेंड हो जाते हैं। सिर्फ साबुत गरम मसाला मैं डालूँगी चिकन को फ्राई करते वक्त।
आपके जितने भी पाउडर फॉर्म के मसाले हैं वो इसमें डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। जी आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने मिक्स करके दही में हल्दी मिर्चें सब कुछ इसका इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। साबुत गरम मसाला मैं चिकन को फ्राई करते वक्त डालूंगी। अब मैं चलती हूँ प्याज़ों की तरफ, वो गोल्डन हुए हैं कि नहीं हुए, लेट्स गो। जी सो गाइस आप लोग देख सकते हैं गोल्डन हो चुके हैं प्याज, इससे ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करने। मैं इस स्टेप में आपने क्या करना है, आपने जल्दी से लेना है जग जिसमें आप शेक बनाते हैं या आप बीटर ले लें, और मैं डायरेक्टली इस जग में अपने गोल्डन किए हुए प्याज़ों को निकालूंगी इस तरीके से, क्योंकि मुझे करना है इनको ब्लेंड। आपने क्या करना है, ये प्याज जो है मैंने ब्राउन करके जग में डाल लिए हैं, मैं इनको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के लिए आपने जो टमाटर हैं वो इसके साथ ही ब्लेंड करेंगे, मतलब आपने ब्राउन फ्राई प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रख लेना है, और इसको किस स्टेप पे ऐड करना है कौरमे में वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले हम ब्लेंड करके पेस्ट बना लेते हैं टमाटर की और प्याज की। ये मेरे फ्राई प्याज और टमाटर, और इसमें मैं डालूँगी पानी। आपने दही को इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, वो बहुत ही ख़राब रेसिपी है, उससे देगी स्टाइल का यमी कौरमा नहीं तैयार होगा। ये देखें इसमें मैंने टमाटर और प्याज और पानी को शामिल किया है, इसकी बनाऊँगी मैं पेस्ट। ये बहुत ही ख़ास स्टेप है इस कौरमे का। ओ भाई बंद हो जा जी। अब मैं इसकी बना लूँगी पेस्ट। जी तो ये ब्लेंड हो गया है, आपने अच्छे से ब्लेंड करना है और बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ये देखें इस तरह का, इस पर कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, मतलब प्याज और टमाटर को आपने अच्छे से ब्लेंड करके ऐसा पेस्ट बना लेना है। अब मैं इस पेस्ट को रखूँगी साइड पे, और मैं चाहती हूँ कौरमे के थर्ड स्टेप की तरफ। लेट्स गो। जी गाइस आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, जिस ऑयल में मैंने फ्राई प्याज करके निकाल लिए हैं उस ऑयल में मैं ऐड कर दूँगी ये साबुत गरम मसाला। इसमें जो भी चीज़ें थी, इलायची, तेज़पत्ता और सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया ऑयल में। और अब मैं क्या करूँगी, इसका चम्मच हिलाने के बाद मैं चिकन को इसमें फ्राई करूँगी, और चिकन को फ्राई करके आपने निकालना है। आ जाओ जी चिकन भाईजान, फ्राई हो जाओ, हमने खाना है आपको। इस तरीके से चिकन को फ्राई करने से बहुत ही ज़बरदस्त देगी टेस्ट आता है आपके कौरमे में। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा श्रिंक भी हुआ है। इट मीन्स इट्स कम्प्लीटली फ्राइड। तो अब मैं इस चिकन को निकाल लूँगी अपने पास। जी ये आप लोग देख सकते हैं मैंने चिकन को फ्राई करके इस तरीके से डिश आउट कर लिया है, निकाल लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट था 1 टेबलस्पून लहसुन, मैं इसमें लहसुन ऐड कर दूंगी और इसको करूंगी थोड़ा सा गोल्डन। आपने लहसुन पेस्ट जो है, गार्लिक पेस्ट, इसको ऐड कर देना है। ओहो चिकन भाईजान की एक बोटी यहीं पे घूम रही है, इसको मैं निकाल देती हूँ। और ये लहसुन को आपने करना है लाइट गोल्डन। लहसुन को गोल्डन कर देते हैं हल्का सा, तो वो खानों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत गंदे वाली स्मेल या टेस्ट नहीं आता लहसुन का। अब ये देखें लहसुन का कलर गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें अदरक पेस्ट भी ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून। अदरक पेस्ट डालते ही जो मैंने अपना दही का पेस्ट बनाया था, इस तरीके से मैं इस पेस्ट को शामिल कर दूँगी। और अब इस स्टेप में आपने ये दही वाला पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छे से भूनना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो दही का पेस्ट मैंने डाला था भून भून के पागल हो गया है, मतलब ये प्रॉपर कुक हो गया है और इसका ऑयल भी जो है ऊपर आ चुका है। अब इस स्टेप पे जो मैंने चिकन फ्राई किया था मैं वो सारा चिकन ऐड कर दूँगी। और चिकन ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी शान का कौरमा मसाला 1 टेबलस्पून। ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने शान का कौरमा मसाला ऐड कर दिया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उस पेस्ट के साथ भूनूँगी इस कौरमे को। इस स्टेप पे आपने फ्राई प्याज और टमाटर और पानी के पेस्ट को ऐड कर देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसी स्टेप में अब मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून अपना श्रेडेड कोकोनट, क्रश किया हुआ जो कोकोनट
ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं भूनूंगी इसको। टमाटर प्याज का पेस्ट डालने के बाद बहुत अच्छे से आपने भून लेना है 10 मिनट तक इस चिकन को। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से भुन गया है, इसके ऊपर ऑयल आ गया है। इसको मैं मिक्स करती हूँ। अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। मैं जितनी इसकी ग्रेवी रखना चाहती हूँ उसके अकॉर्डिंगली आपने पानी डालना है। तो मैं थोड़ा थिक ही बनाती हूँ, तो मैं अब इस स्टेज पे इस पर ऐड कर दूँगी 1 कप वाटर। अब जो चिकन थोड़ा सा गलने वाला है वो गल भी जाएगा। और अब मैं इसको कर दूँगी कवर, ताकि जो चिकन है वो गल जाए और इसकी बहुत ही खूबसूरत सी ग्रेवी बन जाए मेरे पास। कवर करके मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी हल्की आंच पर। आ गई हूँ, हमारा चिकन भाईजान भी गल गया होगा जी। तो आप लोग देख सकते हैं ये कौरमा रेडी है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है। अब मैं ये डिश आउट करके आप लोगों के पास आती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। अभी इसको थोड़ी देर रखूँगी तो इसका ऑयल जो है ऊपर और आ जाएगा अच्छे तरीके से। टन जी दोस्तों, चिकन देगी कौरमा इज़ रेडी और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनता है। सीरियसली आप इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर वीडियो और मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लव योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। चिकन भाईजान चले आए, आपको खाते हैं।